प्रदीप जी, अगर बीएससी की निफ्टी 50 में एंट्री होती है तो फिर किस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पर पूरा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अच्छा खासा पोर्शन जब भी किसी स्टॉक का होता है तो वो काफ़ी कुछ जो है वो डिपेंड हो जाता है उसके ऊपर मार्केट। निफ्टी 50 में अगर बीएससी की एंट्री होगी तो किस तरीके से परिवर्तन आता हुआ दिखेगा सर? ऑब्वियसली देखिए, बीएससी नो डाउट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट स्टॉक और मल्टीबैगर थीम है एक। बहुत सारे लोगों को एक पैसा बना के दिया है और आना भी चाहिए, बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था। एशिया का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। आप देखेंगे रिसेंट लास्ट ईयर में 151, इसी साल में 151 ईयर्स भी हुआ है बीएससी का। अब लगातार जिस तरीके से बीएससी का भी परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया है, स्टेबल मॉडल है, एसेट लाइट मॉडल है। एंड नो डाउट अगर निफ्टी 50 के अंदर ऐसे स्टॉक्स आता है तो कहीं ना कहीं मैं तो पॉजिटिवली देख रहा हूँ। चलिए तो ठीक है, अब हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं और जो हमारे गेस्ट के प्रेफरेबल पिक्स हैं उसके ऊपर भी शुरुआत करते हैं। हिमांशु जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले सर। इस बाज़ार में आपको क्या पसंद आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिहाज से सर, जो हमारे दर्शकों के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता हो? देखिए सर, दो स्टॉक्स डिस्कस करूंगा। पहला स्टॉक थोड़ा सा स्विंग के हिसाब से है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ से आप 2-3 हफ्तों के नजरिए से खरीदारी करें। स्टॉक का नाम है नीलकमल। 1740-1741 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से लेकर अगर कोई और 15-20 रुपए का डिप मिलता है, 1720 रुपए तक इसमें खरीदारी की जा सकती है। एक बहुत ही स्ट्रांग रन अप इस स्टॉक में देखने को मिला था पिछले कुछ हफ्तों पहले, और उसके बाद स्टॉक एक नॉर्मल जो टेक्निकल एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक है वो विटनेस कर रहा है, और अब बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास आ चुका है, जहां से रिस्क रिवॉर्ड वापस से अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आता है। तो मुझे लगता है इस लेवल पे खरीदारी करके स्टॉप लॉस यहाँ पे 1670 का क्लोजिंग बेसिस पर लगाया जा सकता है, और अपसाइड में 1900 रुपए तक का टारगेट जो मुझे लगता है यहाँ पर आने वाले 1 से 2 हफ्तों में शायद आता हुआ नजर आए। तो नीलकमल यहाँ पर पहला स्टॉक है जो कि मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पर सिर्फ एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि बाजार के दिग्गज फंड मैनेजर यहाँ पर पिछले महीने में उन्होंने इसमें काफी खरीदारी की है, और उसके चलते ये स्टॉक ऑलमोस्ट 50-60% बढ़ता हुआ नजर आया था। और अब उस तेजी के बाद एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है, टेक्निकल पुलबैक है, जहां पर वापस से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तो मुझे यहाँ पर इस स्टॉक में एक अपसाइड की पोटेंशियल दिखती है। नीलकमल रहेगा पहला स्टॉक। सर दूसरा और सर? दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है, देखिए पाइन लैब्स एक इंटरेस्टिंग काउंटर है, जहां पर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा बेस बन चुका है आईपीओ के बाद। एक मेरी थ्योरी है कि यूजुअली आईपीओ के बाद जो स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स भी होते हैं उनमें आईपीओ के बाद थोड़ा सा फ्रॉथ सेटल होता है, और एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन के बाद इंस्टीट्यूशनल बाइंग विजिबल होती है। पाइन लैब्स का चार्ट देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोअर लेवल्स पर काफी अच्छी खरीदारी ऑनगोइंग है, एक बेस बन चुका है। और हम देख रहे हैं कि रिलेटेड स्पेस में जो हमने देखा कि पेटीएम ने एक हफ्ता 1400 रुपए का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सप्लाई को पार किया, उसके बाद अनस्टॉपेबल पिछले 2-3 दिन से रनअप आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उजाला बोनस के दर्शकों को मैंने पेटीएम ऑलरेडी दिवाली की पिक अभी से ही दे दी है ऑल टाइम हाइस के टारगेट के लिए पिछले हफ्ते। मुझे लगता है कि पाइन लैब्स को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाना चाहिए, और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म 1 से 2 दिन के नजरिए से 164-165 रुपए तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। लेकिन अगर थोड़ा सा लंबा समय दें तो यहाँ पर मुझे लगता है 180-185 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। और स्टॉप लॉस के तौर पर 152 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं ट्रेडिंग के लिहाज से, और स्विंग के हिसाब से 148 यानी कि 148 के स्टॉप लॉस के साथ पाइन लैब्स में मुझे लगता है कि खरीदारी की जा सकती है। अच्छा सर, मेरा सवाल एक पाइन लैब्स से, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी पाइन लैब्स को लेकर, क्योंकि मैं तमाम ब्रोकरेजेस पढ़ रहा था सर, रिपोर्ट्स उनकी, तो पाइन लैब्स को लेकर काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं। आपका भी मानना है कि सर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बेहतर विकल्प हो सकता है पाइन लैब्स? जी बिल्कुल, मेरा ऐसा ही मानना है। मुझे लगता है कि काफी अच्छी मार्केट कैप है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, नए जमाने के बिजनेस है, और मुझे लगता है ये सब बिजनेस बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं आगे चल के और भी बड़ा होने का। डिजिटल पेमेंट इज द न्यू एरा। आजकल 90% से ज्यादा ट्रांजेक्शन सब ऑनलाइन है, यूपीआई के थ्रू है, और पाइन लैब का मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मार्केट शेयर है वो भी काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्राइस डिस्कवरी लिस्टिंग के बाद ऑलरेडी मुझे लगता है कि काफी हद तक हो चुकी है। वैल्यूएशंस भी देखें तो रिलेटिवली ठीक है, पी देखेंगे तो बहुत महंगे लगेंगे ये सब स्टॉक्स, लेकिन वो सही नजरिया नहीं है। आई थिंक मार्केट शेयर, मार्केट कैप्चर यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि काफी अट्रैक्टिव पिक है। और इन जनरल भी हर चीज मैं न्यू एज
कंपनीज पर, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज हैं, इन पर बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो का सिग्निफिकेंट पोर्शन इस रिलेटेड स्पेस में होना चाहिए। चलिए सर ने देखिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म व्यू जो है सब कुछ रख दिया है। अब रचित सर जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आप आए तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि वोडाफोन आइडिया की बात ना, और मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि रिजल्ट्स भी आने वाले हैं सर आज, और स्टॉक भी आज जो है एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पे। किस तरीके से आप देख रहे हैं सर, क्या आपको लग रहा है यहाँ पर क्या, क्योंकि हम लोगों ने पिछले कुछ समय देखा कि सब्सक्राइबर बेस जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो आगे की स्थिति हमारे दर्शकों को समझाइए सर। वोडाफोन आइडिया में आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं? हर्ष बाबू, पहले आपको, हिमांशु भाई को, प्रदीप भाई को, अंबाला मैम को, बोनस परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, मौका दस्तूर, मैं मतलब वोडाफोन आइडिया के लिए तो एक ही चीज बोलूंगा कि एक ही ऐसा स्टॉक है जिसने मेरी नाम अलग ही चेंज करा दिया था, टेलीकॉम मिनिस्टर। अच्छा लगता है जब आप किसी एक व्यू पॉइंट के पीछे एक अपने कन्विक्शन के साथ चलते हैं एंड इट फाइनली पेज ऑफ। डेफिनेटली आई एम वेरी अट्रैक्टेड, और अभी भी बहुत पोटेंसी लग रही है। और इनफैक्ट आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर वीकेंड शो, जिसमें आपने एक पूरा का पूरा आइडिया भी दिया था कि वोडाफोन आइडिया में अब क्या क्या डेवलपमेंट आ रहे हैं। 2-3 पॉइंट्स आपने कवर किए थे जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। तो मैं समझता हूं कि बोनस परिवार के अब सब सदस्य वो शो देख ही रहे हैं, तो वहां मैं ज्यादा हिट नहीं करूंगा। बट 1340, अरे 13 रुपए, 13.40 पैसे का एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट है, जो कि लगता है कि इस बार नंबर्स जब आएंगे तो आपको जरूर ये सरपास करता हुआ दिखेगा, और फिर आपको एक मोमेंटम इसको 15.40 तक लेके जा सकता है। ये हम इस वीक का एक व्यू पॉइंट लेके चल रहे हैं। जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है 13.40 के ऊपर 15.40 तक जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंबाला मैम, मैं आपके पास आऊँगा, फिर प्रदीप सर आपके लिए भी मैं चाहूँगा कि आप कुछ पिक्स ज़रूर शेयर कीजिएगा यहाँ पे। अंबाला मैम, एक तो आपको क्या पसंद आ रहा है इस बाज़ार में यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पर मैं देख रहा था जो आपने जो पिक दी थी बालाजी टैली को लेकर, वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैम, क्या रहेंगी आपकी कॉल्स? जी, तो एक बहुत ही ठंडा, स्लो, धीरे धीरे लाइक अ स्नेल चलने वाला स्टॉक HDFC बैंक, जो कि आप आज से मिड टर्म के लिए उठा सकते हैं, आप स्विंग ट्रेड के लिए भी उठा सकते हैं। बोथ द केसेस योर स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम, टारगेट वेरी कर जाएंगे। तो पहला तो मैं HDFC बैंक को आज कंसिडर कर रही हूँ। हम अपने मेंबर्स को भी जहां पर हमको लगेगा मौका है तो हम लोग स्टॉक ऑप्शंस में भी इसको रिकमेंड करेंगे। मैं जनरली इतनी स्लो मूवमेंट प्राइस पर पसंद नहीं करती, इसलिए हम लोग शायद अपने मेंबर्स के लिए इसको कंसिडर ना करें, लेकिन आप लोग अगर जिनको स्लो, थोड़ा सा स्टेबल ग्रोथ चाहिए, वो लोग HDFC बैंक आज कंसिडर कर सकते हैं। हम इसी को ऑप्शंस में देखेंगे। तो राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 736 क्लोज टू, एंड स्टॉप लॉस विल बी एट 690 विच इज मोर देन इनफ। इससे नीचे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर HDFC बैंक इसके नीचे भी जा रहा है तो फिर ये पता नहीं कहां जाएगा, गर्त में जाते बोलते हैं ना फिर उसको, तो वैसा सा मूवमेंट फिर आ सकता है। सो राइट नाउ जस्ट मेंटेन दिस स्टॉप लॉस विच इज मोर देन इनफ। योर टारगेट शुड बी एट 770 पहला। दूसरा टारगेट, अगर आप इस पूरे फाइनेंशियल ईयर तक के लिए होल्ड करना चाहते हो तो 820 रुपए का टारगेट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए पहला टारगेट 770 फॉर दिस लाइक 2 months, 2 महीने के दायरे पर, और फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते होते 820 रुपए तक के टारगेट के लिए सेम स्टॉक लॉस के साथ HDFC बैंक में जाया जा सकता है। दूसरा स्टॉक है सफायर फूड्स, जो कि हाई मोमेंटम है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। मतलब ये धीरे धीरे चलेगा तो एक दिन में उतना नाप के वापस से आ भी जाता है, जो फास्ट मैराथन अलग अलग तरह के जो रहते हैं। तो ये 222 पर चल रहा है सफायर फूड्स। इसी की जो दूसरी कंपनी थी जो हाल फिलहाल देवयानी इंटरनेशनल, ये दोनों ही स्टॉक हर्ष जी पिछले हफ्ते बाइंग के लिए दिए गए थे, विपुल जी थे उस समय पर। तो देवयानी इंटरनेशनल 118-115 के भाव से 135 रुपए का आज पहला टारगेट हिट हो चुका है। सफायर फूड्स में मैंने जो टारगेट दिया था थोड़े से बड़े दिए हैं, तो 245 से लेकर के 270 के टारगेट के लिए सफायर फूड्स में चाहे तो अब भी बाय बना सकते हैं। एंड जितने लोगों ने 185-190 के भाव पर पिछले हफ्ते खरीद लिया था, प्लीज होल्ड। अभी 220 आया है, बहुत लाइकली है 240 से 270 की रेंज बहुत लाइकली है इसी हफ्ते हमको देखने के लिए मिल जाए बाय फ्राइडे। सो यू कैन, इफ यू वांट, यू कैन कंसीडर इट। तो देवयानी इंटरनेशनल पर टारगेट आया जरूर है, बट अभी भी जो एक्सटेंडेड टारगेट था 170 वो बाकी है, चाहे तो होल्ड करके जाइएगा। बट यू गॉट टू रिवाइज इट, यू गॉट टू रिवाइज योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट 120, 120 पर रख लीजिए ताकि नुकसान ना हो।
ठीक है, तो चलिए मैम की तरफ से यहाँ पर राय जो है वो निकल कर आ गई है, और जो स्टॉक्स मैम को पसंद आ रहे थे वो मैम ने बता दिए। प्रदीप सर आपके पास आऊँगा। सर आपको क्या पसंद आ रहा है प्रदीप जी? हर्ष सर, बेसिकली एक स्टॉक आज हमारे रडार पे था, यह है साई लाइफ साइंसेस लिमिटेड। जी जी। मैं अलग डिस्क्लोजर अप्लाई होगा यहाँ पे, अलग प्लेटफॉर्म में मैंने शेयर किया है। 1400 के आसपास बात किया था, अभी 1450 चल रहा है, लेकिन पोटेंशियल इसमें अभी भी है। मुझे लग रहा है कि 1530 उसके बाद 1600 एंड अबव भी जाने के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है। करेंट अगर हम प्राइस देखेंगे 1454 के आसपास का प्राइस चल रहा है। हम अगर यहाँ से बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस मेरे लिए 1375 के लेवल पे मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा, 1650 ऑन द वे। और सेकंड और एक स्टॉक जो स्ट्रक्चर वाइज मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और आपको पता ही है आज से 2 हफ्ते से आई थिंक 2 to 3 वीक्स एगो मैंने ऑलरेडी गोल्ड बीज बाय करने का सलाह दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था गोल्ड एंड सिल्वर कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में एक बॉटम बन चुका है। और उसके आधार पे पहले भी हमने मन्नापुरम फाइनेंस का कॉल दिया था, आज भी मुझे 368 पे मन्नापुरम फाइनेंस का स्टॉक अच्छा लग रहा है। एंड स्टॉक का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो बेसिकली मैं यहाँ पे लेना पसंद करूंगा 338 के लेवल पे। टारगेट आपको 388, उसके बाद 410 तक भी टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। और लास्ट वीक भी मैंने एक स्टॉक का कॉल रिकमेंडेशंस आपको दिया था, स्टॉक का नाम है वेदांता। तो वेदांता भी मुझे बढ़िया लग रहा है, 284 के आसपास है। लास्ट वीक जब हम लोगों ने डिस्कशन किया था 264 261 के आसपास था, तो देखेंगे 7-8% चला है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से और हम इसको नहीं बाई करेंगे, क्योंकि अभी भी इसमें बाइंग जोन वैल्यू जोन के आसपास है। टारगेट यहाँ पे 325, उसके बाद 340 तक आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस हम अगर आज बाई करते तो 256 आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। चलिए, जब आपने वेदांता का जिक्र कर ही दिया तो मैं जाता हूँ यहाँ पर रचित सर के पास। वेदांता एल्यूमिनियम सर एक जो है 1% से ऊपर की तेज़ी दिखा रहा है सर। इस स्टॉक में आपका क्या नज़रिया? थोड़ा सा अप एंड डाउन है इसमें ज़्यादा स्टॉक में, लेकिन फिर भी जो है एक अच्छा रेजिलियंस दिखा रहा है सर। वेदांता एल्यूमिनियम को लेकर क्या सलाह आपका मानना रहेगा सर यहाँ पे? देखिए, अभी इसकी एक सब्सिडरी को ऑर्डर भी मिला है और उस कारण से आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 484-86 एक सप्लाई पॉइंट है, जिसको अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट क्रॉस करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं बोली जाएगी, उन लेवल्स को ब्रेकआउट करेगा फिर आपके लिए नए लेवल्स खुलेंगे। जब तक ये यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, अगर आप पोजीशन बनाना भी चाहते हैं तो लोअर लेवल्स पे सीख करिएगा। और अगर आपने इसको लोअर लेवल पे बहुत शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए पोजीशन बनाई थी तो डेफिनेटली आपको एक बार हायर लेवल्स पे बुक करना चाहिए। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे राय निकल कर आ गई है यहाँ पे। अच्छा हिमांशु सर, एक स्टॉक क्यूपिट के ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहिए, लेकिन क्यूपिट से पहले एक रिजल्ट्स पर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ आपका, वो है EMIL। EMIL में एक बहुत अच्छी रनअप देखने को मिल रहा है आज स्टॉक में। नतीजे जो है वो तिमाही के हिसाब से बहुत ही शानदार रहे हैं। यहाँ पे रेवेन्यू में एक अच्छा खासा जंप है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही शानदार रहा है ये यहाँ पर। और साउथ इंडिया का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो है वो रहा है साउथ इंडिया। इसमें अगर कंपनी के अगर साउथ के हिसाब से बिक्री देखी जाए, यहाँ पे अपने दर्शकों को बता दें यहाँ पे, और नॉर्थ में भी हल्का हल्का सुधार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और कंपनी की जो है रिकॉर्ड बिक्री होती है देखिए AC के अंदर अगर हम लोग देखें यहाँ पर। तो सर इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया सर 5-6% की तेज़ी स्टॉक के अंदर, और आपको क्या लग रहा है इस मोमेंटम को चेस करना चाहिए या थोड़ा ठहरना चाहिए, और आगे के हिसाब से क्या स्थितियाँ दिख रही हैं? देखिए हर्ष जी, नंबर्स बहुत शानदार थे, नो डाउट। आपने जैसा मेंशन किया सभी पैरामीटर्स पर परफॉर्मेंस देखने को मिली और मार्केट्स ने रिवॉर्ड भी किया उन नंबर्स को। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 120 रुपए से स्टॉक चल के लगभग 190-95 रुपए तक होता हुआ नजर आया है। पर क्या यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड वापस अट्रैक्टिव है खरीदारी के लिए? मेरा आंसर है नहीं। एक अच्छा रनअप ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं और आपका नजरिया इसमें 1 से 1.5 साल से ज्यादा का है तो डेफिनेटली इसको होल्ड करें। लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए, मोमेंटम चेस करने के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर एक काफी हाई चांसेस है कि थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक बनता हुआ नजर आएगा 160-155 रुपए तक के आसपास, जहां पर वापस से इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं, वो भी पोजिशनली स्विंग के हिसाब से। तो शॉर्ट टर्म नंबर्स का प्ले जो मोमेंटम था वो शायद मुझे लगता है कि पूरा हो चुका है। तो उस लिहाज से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अभी फ्रेश एंट्री के लिए अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन पोजिशनली स्ट्रक्चरली सेटअप अब पॉजिटिव है। गिरावट पर 160-150 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है, जहां पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं।
ठीक है, खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं सर की तरफ से, लेकिन जो सर ने बताया पैरामीटर्स उसको ज़रूर ध्यान रखिए। अंबाला मैम, IFCI को एक बार देखिए मैम, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है, क्या आगे और बढ़ेगा ये? जस्ट 1 सेकेंड। और प्रदीप सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, क्यूपिड को लेकर इसके रिजल्ट्स आए हैं, हालांकि कुछ नंबर तो अच्छे रहे लेकिन स्टॉक कुछ रिस्पॉन्स कर नहीं रहा, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आपसे। हर्षी, IFCI अभी 76.25 लास्ट बाइंग दे दी गई थी पिछली बार भी, तो होल्ड की सलाह जिनके पास है, क्योंकि टारगेट अभी आया नहीं है। और जिनके पास जो खरीदना चाहते हैं 76.25 पर खरीद के जा सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे 68 का, और ये रिक्वायर्ड है। इसके अगेंस्ट में जो हमारे लिए पहला टारगेट हम देख रहे हैं वो करीब 84 था। 84 पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट आपका 90 का है। तो ये दो टारगेट्स के लिए IFCI में अभी फिलहाल एंट्री की जा सकती है। पर ये डिस्कशन तब हुआ था पिछले हफ्ते जब LIC के रिजल्ट्स आए थे, तो LIC के रेफरेंस पे ये डिस्कशन पे आ गया था उस समय दोबारा, और बाइंग का व्यू शेयर कर दिया गया था। सो दोज आर होल्डिंग, प्लीज होल्ड। और जो फ्रेश खरीदना चाहते हैं सेम स्टॉप लॉस टारगेट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा प्रदीप सर, ये क्यूपिड के नंबर्स अगर प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखूं तो कई मल्टीफोल्ड नंबर्स देखने को मिले, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा रहा है सर। इसके अलावा मैं देखूं अगर इंटरनेशनल बिजनेस B2B हेल्थ केयर बिजनेस की बात करूं तो काफ़ी मजबूत डिमांड रही है। गाइडेंस भी देख रहा था कंपनी की तरफ से, गाइडेंस भी काफ़ी अपग्रेड करते हुए दिखे। यहाँ पे मैनेजमेंट का मानना है कि जो ऑर्डर विजिबिलिटी है वो और मजबूत होगी, और ख़ासतौर पे जो एक बड़ा ग्रोथ ट्रिगर है पलावा प्लांट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, Q2 में जो है जिसकी कमिश्निंग होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये मैनेजमेंट मान रहा है कि ये और जो है थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग जो है चीज़ों को देखेगा, आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे आपके हिसाब से सर रिजल्ट्स कैसे रहे? जो ये अभी दबाव दिख रहा है, क्या ये ऑलरेडी प्राइजिंग था चीज़ों में कि नंबर्स के हिसाब से आगे की क्या सलाह रहेगी? नंबर के हिसाब से ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि स्टॉक उससे भी ज़्यादा भागा है, और ये एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में इंटायर 5000 स्टॉक्स में से ऐसे गिने चुने 2-4 ही स्टॉक में से एक स्टॉक रहेंगे जो इतना बढ़िया चला है लास्ट, अगर हम देखेंगे 2024 के बाद। मतलब ऐसा तो मुझे ऐसा 3-4 स्टॉक का ही नाम याद आ रहा है। सो उसमें से क्यूपिड भी है, एंड नो डाउट फ्यूचर इज़ ब्राइट, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ से भी आपको 280 जैसा टारगेट बताया था, उसके बाद 330-25 के आसपास का टारगेट हमारा था, ये भी स्टॉक पे आपको आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मेक श्योर पोर्टफोलियो का बहुत बिग अमाउंट आपको पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर होना नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट 6 महीना 1 साल से जितना भागा है, कभी भी अगर सेलिंग प्रेशर आता है उस टाइम पे आपको मौका नहीं मिलेंगे, सर्किट भी लगते हुए दिखाई देंगे, लोअर सर्किट। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन थोड़ा अपना कम अमाउंट ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब बहुत ही एग्रेसिवली आपको यहाँ पे इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए, लेकिन व्यू पॉजिटिव रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक ऊपर आ रहा है, स्टॉक के साथ जो फंडामेंटल्स है दोनों अलाइन हो रहा है, और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस पास्ट में भी दिया था अचीव करके दिखाया, एक्सीलेंट है। और अभी भी जो गाइडेंस वगैरह आ रहा है और जिस तरीके से अभी B2B में एक्सपेंशन कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कमिंग 2028-2029 तक भी स्टॉक यहाँ से भी मल्टीपैगर रिटर्न्स आपको देते जो है हाई पॉसिबिलिटीज है होने का। सो बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। अच्छा, कुछ दर्शक ये कह रहे हैं अरे हर्ष जी आपने रचित जी से मार्केट का व्यू नहीं लिया, आपने लाल टाई लगा रखी, कुछ सीखिए रचित जी से। तो इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। लाल टाई सर देखिए सबके अपने अपने नज़रिए, मेरे लिए तो नॉर्मल है, हम लोग पहनते हैं तो इसलिए, बस इसमें कुछ उसके हिसाब से मत जाइए, बैकग्राउंड के हिसाब से क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात होगी यहाँ पे। अच्छा, एक स्टॉक मैं हिमांशु सर आपके पास आना चाहता है, MV फोटोवोल्टेइक को लेकर सर। नतीजे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बहुत अच्छा जंप था प्रॉफिटेबिलिटी में सर। आज भी स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है सर, ये सस्टेन करेगा सर? क्या बने रहने की सलाह है निवेशकों के लिए, और क्या फर्दर एंट्री की जा सकती है स्टॉक में? जी हाँ, नंबर्स बहुत अच्छे आए थे MV सोलर के, और मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो कैटेगरी का स्टॉक है। करंट लेवल्स पर भी रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव है। एक हायर लेवल से लगभग 365-70 के हाइस बनाने के बाद एक नॉर्मल कंसोलिडेशन करेक्शन यहाँ पर देखने को मिली, और अब वापस से लोअर एंड बेस से यहाँ पर चलने की तैयारी है। ये थीम भी, इस पर भी हम काफी बुलिश है। मुझे लगता है MV सोलर, UTL सोलर, जिसको फुजियाना के नाम से भी जानते हैं, ये दो मेरी प्रेफर्ड पिक है स्पेस से। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस लेवल पर 330-335 के आसपास अगर आप खरीदते हैं, 315 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, थोड़ा सा स्विंग के हिसाब से।
और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में वापस से स्टॉक 350-360 रुपए तक का पोटेंशियल दिखा सकता है। बट मोर इम्पोर्टेंटली ये एक बाय एंड होल्ड कैटेगरी का स्टॉक है फिलहाल के लिए, जिसको थोड़ा सा समय देंगे तो एक अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो राय निकल के आ रही है यहाँ पे। अच्छा, अपोलो माइक्रो सिस्टम के ऊपर भी हम लोग देखें तो एक दबाव साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे। और अंबाला जी के पास मैं आना चाहूँगा मैम। नंबर्स जो हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम के अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो नतीजे ठीक ठाक रहे हैं, बल्कि कंपनी की गाइडेंस भी आगे के हिसाब से जो हम लोग देख पाए वो काफ़ी बेहतर, लेकिन आज स्टॉक टूटा पड़ा है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे FY27 के ईयर एंड तक ऑर्डर बुक जो है 3,500 से लेकर 4,000 करोड़ के आसपास ये मान के चल रहे हैं। प्रीमियर एक्सप्लोजिव के एक्विजिशन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहा है। मैम किस तरीके से देख रहे हैं आप यहाँ पर नंबर्स देखिए स्क्रीन पे, और आकाश और पिनाका जैसे जो बल्क प्रोडक्शन है वो कंपनी मान रही है अगले फेज के लिए हिसाब से जो ट्रिगर रहते हैं दिख सकते हैं। मैम क्या वजह लग रही है आपको स्टॉक में दबाव की, और दूसरी वजह यहाँ पे कि क्या आपकी सलाह रहेगी शेयर को लेके? देखिए, सिंपल एक ही स्टेटमेंट में पुराना जो चाल इसके रही है वही इसके लिए आज एक प्रॉफिट बुकिंग का कंसर्न बन रहा है। और जो वाई बेसिस पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 42% है, विच इज वेरी नाइस, लेकिन उसके मल्टीपल्स पर थोड़ा सा भी एक्सपेंसिव जा रहा है। तो दिस स्टॉक इज नॉट समथिंग आपको ट्रेड करना चाहिए। दिस इज समथिंग यू शुड होल्ड इन योर पोर्टफोलियो फॉर ग्रोथ, मल्टीफोल्ड ग्रोथ। ये अगर आपका नजरिया है, ये अगर आपकी अप्रोच है, तो पोर्टफोलियो में रख के, कहते हैं ना समटाइम सजा के रख सकते हो। सो है, अगर आपको ग्रोथ चेज करनी है एक हाई बीटा के साथ में एक हाईली प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री में, देन दिस कुड बी योर चॉइस। तो फिलहाल के लिए अभी और डिस्काउंट आएगा, बट दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड प्रेफर टू बाय और सजेस्ट फ्रेश बाइंग एट दिस प्राइस, बिकॉज ऑलरेडी आई एम हैप्पी 195 और 202, मतलब 220 इन सब भाव पर रिकमेंडेशन दिया, एंड हैप्पी दैट वी हैव सीन दैट 440 प्राइस इन दिस स्टॉक। अभी जाकर के 390 समथिंग पे आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हाल फिलहाल की जो मूवमेंट इस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में हो चुकी है, ये लगभग 120% है, राउंड फिगर। और अगर आपने कहीं पर भी एंट्री मारी होगी तो भी कम से कम 70% आपके पास में होगा। तो जब छोटे समय में इस तरह मूवमेंट होता है ना, तो उसको प्राइस करेक्शन पे वो जाता ही है, क्योंकि हेल्दी मूवमेंट तब बनता है जब आप उतना टाइम ले। तो वो टाइम नहीं लिया उसने अभी, तो टाइम और प्राइस दोनों थोड़ा सा समय लेंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ हफ्ते अगर आप छोड़ दें, इसमें एंट्री ना बनाना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ये हमको 360-350 के आसपास दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि तुरंत वहां से ये 450 या फिर 600 निकलने वाला है। इट गोना टेक इट्स टाइम, ऑन टाइम। तो फिलहाल तो वेट करिए, 2-3 हफ्ते के बाद में रेंज नोट डाउन कर लीजिए। 350 के आसपास आप अपना लगभग 60% पैसा, अगर आपके पास में आपने कभी इसमें पैसा नहीं लगाया तो आप लगाना शुरू कर सकते हैं। रिमेनिंग 40% को बचा के रखना, टू कंडीशंस, या तो ये ब्रेकआउट कर देगा तो 430 के ऊपर, देयर यू कैन कंप्लीट योर पोजीशन, और एल्स 350 के बाद जो पहले आए उस पर एक्शन लीजिएगा। 350 के बाद अगर ये पहले 320 आ रहा है तो वहां पर अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए। दोनों में डिफरेंस सिर्फ आएगा स्टॉप लॉस का। अगर पहले टारगेट आ गया, यानी ऊपर निकल गया, प्रॉफिट पिरामिडिंग हुई, तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा 320। लेकिन अगर पहले आपकी लेने के बाद आपको नीचे के भाव पर एवरेज करने का मौका मिला, तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा यहाँ पर 285 का। टारगेट विल रिमेन सेम। योर टारगेट शुड बी एट, मतलब मिनिमम तो इतना जाएगा 470 और फिर करीब करीब 600। तो ये दो टारगेट के लिए इट्स अ काइंड ऑफ हाई ग्रोथ स्टॉक। इसमें तरीके से पैसा लगाए तो अच्छे से बना सकते हैं, अभी करंट प्राइस पर अवॉइड है। ठीक है। अच्छा रचित सर, 2 सवाल मैं आपके पास लेना चाहूँगा। एक संचित जी का है जो कि यूएस से हमारे साथ जुड़ते हैं, यहाँ पे मॉर्निंग शो में भी जुड़ते हैं, इस शो में भी जुड़ते हैं वो। और एक और दर्शक का सवाल है, एक तो है सुज़लॉन के ऊपर, एक दर्शक पूछे कि सर क्या आपकी राय रहेगी। दूसरा एक ये है जेन सार्ट टेक के ऊपर इनका सवाल है सर, कह रहे हैं कि 100 शेयर्स हैं 549 के भाव पर, और क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, नीड टू बुक अ प्रॉफिट, प्लीज सजेस्ट। जेंसा टेक्नोलॉजीज की इन्होंने बाइंग प्राइस क्या बताइए आपको? 549। ठीक है, तो अभी तो ये लॉस में है। हाँ, लेकिन इन्होंने डाला है पता नहीं क्यों, और फिर अच्छा उसके बाद वर्ककूल भी डाला है इन्होंने, 899 के भाव पर है प्रॉफिट में। अब वो लिख रहे हैं कि क्या किया जाए। अच्छा, डू इफ आई नीड अ प्रॉफिट, ओके, मगर मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। देखिए, जेंसा टेक्नोलॉजीज की हम बात करें, आईटी सॉल्यूशन की कंपनी है, और मुझे पेडिग्री बहुत पसंद है इस पर्टिकुलर ग्रुप की। आरपीजी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट है 540 544 लेवल्स पे, और वही इनकी कहीं ना कहीं बाइंग प्राइस है।
बट वन थिंग विच वी रियली नीड टू नोट कि जुलाई मिड से ये अपने 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर होवर कर रहा है। एक बार आपको 544 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर 580 के लेवल्स आपको बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पेशेंटली इसको होल्ड करते हैं, बैक बाय द एंटायर आइडिया, आईटी में हम जिस तरीके से अब पूरा का पूरा एक रिवाइवल देख रहे हैं, आपको 672 के लेवल्स और उसके लिए 1 से 2 तिमाही अगर आप इंतजार करते हैं तो देखने को मिल सकते हैं। सुज़लोन में देखिए कुछ हो नहीं रहा है, वी हैव बीन कंटिन्यूअसली डिस्कसिंग अबाउट इट। आपके पास पोजीशन है, पेशेंस नहीं है, हाई लेवल पे एग्जिट की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड कर रहे हैं तो इट्स अ गुड स्टॉक टू बाय। इवेंचुअली आपको नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे स्टॉक प्राइस में, जो कि कहीं ना कहीं अभी कंपनी अपने डेवलपमेंट में कर रही है। तो पेशेंस नहीं है तो कहीं भी आपको हाई लेवल पे 58 ऑड लेवल्स, क्योंकि आ सकता है उन लेवल्स पे आता हुआ दिखे, एग्जिट करिएगा। और अगर पेशेंस है तो फिर भूल जाइए। इट इज जस्ट लाइक योर यू नो मार्की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, जब चलेगा तब बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हिमांशु सर, जीएमडीसी को एक बार सर देखिए, एक अच्छा मोमेंटम है सर स्टॉक के अंदर, और पिछले कुछ समय में इस तरह के जो स्टॉक है उन्होंने काफ़ी अच्छा निवेशकों को पैसा बनाया, उसके बाद दबाव रहा सर स्टॉक के अंदर, अभी करीब 3% की तेज़ी। सर क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए सर, ये स्टॉक जब भी कभी मोमेंटम बिल्डअप करने की कोशिश करता है, उसके बाद ही तुरंत ही इसमें जो रैली है वो फिजल आउट हो जाती है। तो ये मोमेंटम चेज करने वाला स्टॉक नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, इन लेवल्स के आसपास 500 550 रुपए के आसपास काफी अच्छा डिमांड जोन है, जहां पर रिपीटेड टाइम्स हमने देखा है कि स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट बनते हुए नजर आया है। जो इसमें बेसिकली जो बड़ा ट्रिगर या प्ले है वो बेसिकली रेयर अर्थ से रिलेटेड जो लॉबी या जो बिजनेसेस बनने आ रहे जाएंगे, लेकिन जो उनका प्ले है वो आने वाले 1 से 2 साल के बाद आता हुआ नजर आएगा, जो उसका बेनिफिट पास आउट होगा। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिहाज से उतना कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या बहुत क्लियर कट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट नहीं है, अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए से 550 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो पोजिशनली पोर्टफोलियो के लिहाज से खरीदारी की जा सकती है। और हिमांशु सर, आप भी कुकिंग करते हैं, आप भी नहीं करते सर? सर मेरा मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि मेरी वाइफ कई बार पुश करती है मुझे कि आप किचन में आया करो, लेकिन मैं अपना ब्लैक कॉफी तक ही सीमित रहता हूं बस जी। बट अगेन नथिंग अगेंस्ट एनीवन, और मैं बहुत सारे अपने ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूं जो कि बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, और मुझे लगता है कि ये इंटरेस्ट की बात है सिर्फ, तो शायद मेरा उसमें उस तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कुकिंग नहीं करता। और सर एक मैं कॉल शेयर करना चाहूंगा और उसके बाद प्लीज अपना डिस्क्लेमर भी देना जी सर, चाहूंगा। प्लीज प्लीज सर। जी देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो HFCL हिमाचल फ्यूचरिस्टिक है, इसमें एक खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 214 रुपए के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहां से लेके 210-11 तक कोई भी पुल बैक मिलता है वहां पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर 206 या 207 रुपए का लगाएं। अपसाइड में 221-222 रुपए तक का टारगेट आज या कल तक के लिए, और थोड़ा सा समय दे तो 240 रुपए तक के टारगेट्स के लिए HFCL में खरीदारी करके चलने की सलाह है। हर जी देखिए, बहुत ही जबरदस्त नंबर्स इन कंपनीज ने पोस्ट किए थे फर्स्ट क्वार्टर के। सर आपने हिमाद्री स्पेशलिटी बोला है आपने? नहीं सर, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक HFCL। वही सर, वही ये HFCL की बात हो रही है सर की। हाँ, 214 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत शानदार नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए थे। ऑप्टिकल फाइबर के साथ साथ डिफेंस की पोजीशनिंग बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, और अगले 5 साल के लिए ऑर्डर बुक पैक्ड है। उस सब के बावजूद भी क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी थोड़े चले हुए थे, तो नंबर्स के बाद थोड़े से हल्के हुए, और कुछ दिनों की वापस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर वापस से मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, नंबर 1। दूसरी बात, यूएस की तरफ से चाइना के लिए जो एक्सपोर्ट करती हैं ये कंपनीज, ये जो इक्विपमेंट्स है ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड, वहां पर जो एक्सपोर्ट बैन होता हुआ नजर आ रहा है, उसका बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनीज को मिलता हुआ नजर आ सकता है, उसका बड़ा फायदा पास ऑन होगा। उसके चलते ये स्टॉक्स में एक दोबारा से और री रेटिंग की संभावना है। तो ना केवल ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, बल्कि आने वाले 1 से 2 साल के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये स्टॉक्स अभी भी मल्टी बैगर होने की पोटेंशियल रखते हैं। तो HFCL में खरीदारी करें 207-8 के स्टॉप लॉस के साथ। 222-240 रुपए तक के 2 टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। और सर अब मैं थोड़ी इजाजत चाहूंगा। बिल्कुल सर, बस एक चीज ये बस छोटा सा कि आपको लग रहा है मल्टी बैगर बनने का दम, क्योंकि अभी आपने बोला बात, तो इसलिए मैं बस पूछना चाह रहा था कि जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी जो बुलरन अभी हमने इसमें पिछले 1 साल से देखी है, वो शायद अभी बहुत कम है, और उसका कहीं ज्यादा एक्सपोनेंशियल मूव स्टॉक में आते हुए नजर आएगा।
लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए हमको टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करना होगा, अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज करना होगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ इसमें पोजीशन को होल्ड करना होगा। ठीक है सर, प्लीज सर डिस्क्लेमर शेयर कर दीजिए। जिन स्टॉक्स के बारे में आज मैंने बात करी, मेरा उनमें निजी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग इंटरेस्ट नहीं है। सिमिलर लाइंस में हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस दी हो सकती हैं और उनके पास सिमिलर पोजीशंस हो भी सकती हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की किसी भी परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता। ट्रेड या निवेश करने से पहले से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइजर्स की सलाह जरूर लें। धन्यवाद सर आपका शो में आमंत्रित करने के लिए। सर धन्यवाद आपका भी अपना कीमती समय देने के लिए हम लोगों को सर।